I am Chandrapal and I welcome back in my YouTube channel Study with Enjoy by Chandrapal. So on this video I will tell you how to change active से पैसिव। दोस्तों आपको पहले ये जानकारी होना चाहिए कि 8 टेंस हैं जिसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। 8 ही टेंस हैं जिसको हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं टेंस बता दूं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है जिसको हम एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस और फ्यूचर कंटीन्यूअस को हम पैसिव नहीं बनाते हैं। फिर उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को और पास्ट परफेक्ट को और फ्यूचर परफेक्ट को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे 8 टेंस हुए जिसको हम पैसिव में बनाते हैं और 4 टेंस को हम पैसिव में नहीं बनाते हैं। क्या है? पहला फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस इसको हम पैसिव नहीं बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसको हम पैसिव नहीं बनाते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस इसको हम पैसिव में बनाते हैं और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस इसको हम पैसिव में नहीं बनाते हैं। तो हम यहाँ 8 फार्मूला लिखे हुए हैं। तो अब ये हम तो टोटल लिखे हुए हैं, लेकिन हम किसका पैसिव बनाते हैं और किस नियम से बनाते हैं आपको यहाँ सिर्फ स्ट्रक्चर बना कर दिखाएंगे और आपको सिर्फ सेल्फ स्टडी या कोई भी सेंटेंस लीजिए इसी फार्मूले पर रखकर आप आसानी के साथ बना सकते हैं। आपको कोई दिक्कत झेलना नहीं पड़ेगा। चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट स्टार्ट हो द वीडियो। आपका पहले इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं। जब इंडेफिनिट टेंस में आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो आपको फार्मूला ये लगेगा। अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट का कोई भी फार्मूला है या कोई भी सेंटेंस है तो आपको पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट रखना होगा। सबसे पहले ये आपका ऑब्जेक्ट आ जाता है डियर। ऑब्जेक्ट आने के बाद आप वर्ब के मतलब फर्स्ट फॉर्म और फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं? इज एमआर। क्या लगाते हैं? इज एमआर। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऐड करते हैं, सब्जेक्ट को जोड़ते हैं। सब्जेक्ट हमारा यहाँ ऑब्जेक्ट ये हमारा जो है वो हमारा सबसे लास्ट में जाता है, बाय के साथ जुड़ता है और ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा पैसिव वॉइस में जब बनाते हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट जो है या हमारा सब्जेक्ट क्या रूप ले लेता है। इसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम इज एमआर लगाते हैं। अगर ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो इज का प्रयोग करेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल रहेगा तो आर, अगर ऑब्जेक्ट हमारा आई है तो हम एम का प्रयोग करेंगे। राइट। चलिए इसी पर कोई एक ट्रांसलेशन करते हैं। जैसे राम जाता है, राम घर जाता है, राम घर जाता है तो क्या कहेंगे? राम गोज टू होम, राम गोज टू होम। पैसिव में कैसे कहेंगे? The home is gone by Ram. The home is gone by Ram. चलिए नेक्स्ट है ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का फार्मूला है। पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस वर्ब का टू फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसको हम कैसे बनाते हैं? ऑब्जेक्टिव में पहले हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, फिर इसके स्थान पर इज एमआर के साथ में क्या लगाते हैं? वाज वर। फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाय लगा के हम सब्जेक्ट को ऐड करते हैं। चलिए ऑब्जेक्ट लगाए, वाज वर लगाए, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाय लगा के सब्जेक्ट को ऐड किए। इसका भी कोई एक एग्जांपल देख लें। वह घर गया, वह घर गया, ही वेंट टू होम, वह घर गया। इसको पैसिव में कैसे बनाएंगे? द होम वाज गॉन बाय हिम, The home was gone by him। चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट विल बी और शेल बी और उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट। ये हमारा किसमें है? फ्यूचर इंडेफिनिट में है। इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे? सबसे पहले पैसिव में बनाने के लिए ऑब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद विल या शेल, विल बी या शेल बी, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म फिर बाय प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट लगाते हैं विल बी या शेल बी, वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए इसका भी कोई एक फार्मूला या आप एग्जांपल दे सकते हैं। वह घर जाएगा, ही विल गो टू होम, वह घर जाएगा, ही विल गो टू होम। पैसिव में कैसा बनाएंगे? The home will be gone by him, the home will be gone by him। चलिए नेक्स्ट है
कंटीन्यूअस टेंस का जब हम बात करेंगे तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस के लिए सब्जेक्ट इज एम आईएनजी फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो इसका हम पहले का फार्मूला कैसे बनाएंगे? पहले हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, फिर उसके बाद इज एम आर, फिर उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं और वर्ब के थर्ड फॉर्म को और बाय लगा करके हम सब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट लगाते हैं इज एम आर, बीइंग लगाते हैं, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म और बाय लगा कर सब्जेक्ट जोड़ देते हैं। जैसे वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम, वह घर जा रहा है, ही इज गोइंग टू होम। जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या कहेंगे? द होम इज गोइंग, सॉरी द होम इज बीइंग गोन बाय हिम, द होम इज बीइंग गोन बाय हिम। वेरी गुड। चलिए आपको जब ये पांच कंटीन्यूअस का फार्मूला है, जब इसको हम पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाते हैं और वाज वर्ब का प्रयोग करते हैं, फिर इसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, बीइंग के बाद वर्ब का सेकंड वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा कर हम सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं, बाय लगा कर हम सब्जेक्ट को जोड़ देते हैं। चलिए इसका कोई एक एग्जांपल देखते हैं। वह घर जा रहा था, आप कोई दूसरा भी एग्जांपल ले सकते हैं। वह बाजार जा रहा था, क्या कहेंगे? He was going to market, he was going to market। जब इसका पैसे बनाएंगे क्या कहेंगे? The market was being gone by him, the market was being gone by him। चलिए नेक्स्ट है, ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस हुआ, ये आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस हुआ। आई सेड टू ऑलरेडी, मैंने आपसे पहले ही कहा है कि फ्यूचर कंटीन्यूअस का नहीं बनता है, तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। चलिए नेक्स्ट आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस में हम पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। सब्जेक्ट हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात किए तो इसका पैसिव वॉइस का फार्मूला हो जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैड बीन, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके हम सब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। अगर कहूं कि इसका कोई एक एग्जांपल बताऊं, मैं लिख चुका हूं आई हैव कंप्लीटेड ए लेटर, मैं एक पत्र लिख चुका हूं, तो आप उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव केस कैसे बनाएंगे? पैसिव वॉइस ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी, ए लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। वेरी गुड। आप इसी फार्मूले पर रखकर कोई भी ट्रांसलेशन या कोई भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हम पास्ट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाते हैं? पहले ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद हेड बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके हम सब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। कैसे बनाएंगे इसका? चलिए एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल मैं एक पत्र लिख चुका हूं था, मैं एक पत्र लिख चुका था। आई हैड रिटन ए लेटर, तो उसका पैसिव कैसे बनाएंगे? ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी, ए लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। वेरी गुड। और चलिए नेक्स्ट है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए फार्मूला क्या होता है फ्रेंड्स? सबसे पहले हम क्या लगाते हैं? ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे? विल हैव बीन, फिर उसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके हम सब्जेक्ट को ऐड कर देते हैं। ऑब्जेक्ट, फिर विल हैव बीन या शेल हैव बीन, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगा करके हम सब्जेक्ट ऐड कर देते हैं। चलिए एक एग्जांपल भी देखते हैं। वह घर जा रहा होगा, कैसे बनाएंगे इसको? he will have been gone, सॉरी हाँ, इसका पहले ट्रांसलेशन वह घर जा रहा होगा, he will have gone to home, वह घर जा रहा होगा। इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? the home will have been gone by him, the home will have been gone by him। और आपको मैंने ऑलरेडी कहा है कि
परफेक्ट कंटीन्यूअस, इट मींस चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस हो, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। तो ये मतलब तीन ये हो गया, ये आपका ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट बात है याद करने लायक। तो आप यहाँ से आप ध्यान दे सकते हैं कि इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो चलिए थोड़ा हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव में जब इसका नेगेटिव आप बनाएंगे तो फार्मूला क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे, डू या डज लगाएंगे, उसके बाद नॉट का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, यही तो आप नेगेटिव में बनाते हैं। तो उसके बाद में जब आपका ये नेगेटिव मतलब साधारण या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आप नेगेटिव में ये बनाएं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप नेगेटिव में ये फार्मूला बनाएं, तो उसमें आप पॉजिटिव केस में क्या करेंगे या पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, इस एमआर के बाद में यहाँ भी साधारण में नॉट का प्रयोग कर देंगे, या हमारा हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस में। जैसे अगर फॉर एग्जांपल बात मैं करूं कि वह बाजार नहीं जा रहा था, सॉरी जाता था, वह बाजार नहीं जाता है या जाता था, पास्ट की बात कर सकते हो, तो क्या कहेंगे, वह बाजार नहीं जाता था। He does not go to market, he does not go to market, तो आप पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है, इजमार के बाद तुरंत नॉट ही लगा देना है, इजमार के बाद तुरंत आपको नॉट लगा देना है। क्या करना है, the market is not gone by him, कितना बढ़िया सा, वह बाजार नहीं जाता है, he does not go to market, आपको पैसिव में क्या बताना है, the market is not gone by him, वह बाजार नहीं जाता था, he did not go to market, पैसिव में आपको कैसे बताना है, the market was not, इस हमारे के बाद क्या लगाएंगे, was not के बाद क्या लगाएंगे, not, the market was not, यहाँ भी आपको नॉट का प्रयोग करना है, the market was not gone by him, the market was not gone by him, कितने बढ़िया से आपको पैसिव में या इंट्रोगेटिव बन सकता है हर किसी का। यहाँ विल के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ इजमान के बाद में नॉट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ भी वाज वर के बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे, और यहाँ हैज के बीच में आपको नॉट का प्रयोग करेंगे, यहाँ हेड के बीच में करेंगे डियर, यहाँ भी बिल के बाद में आपको नॉट का प्रयोग करना है। बहुत ही इजी है, आप नेगेटिव भी बना सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। चलिए आपको इंट्रोगेटिव कुछ बता दे रहा हूँ, आपको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव बताता हूँ। जब इसका इंट्रोगेटिव में जाते हैं आप तो क्या करते हैं, डिड पहले कर देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट, ये आपका इंट्रोगेटिव हो गया किसका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। डिड लगाते हैं, फिर उसके बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो गया। तो इसका भी हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, वाज वर को पहले कर देंगे, क्या करेंगे, वाज वर को पहले कर देंगे, करके देखिए वाज वर, फिर उसके बाद आप क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस ऑफ सब्जेक्ट, सॉरी बाय लगाकर सब्जेक्ट ऐड करते हैं, यह आपका बन गया इंट्रोगेटिव। यह आपका किसका बन गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जब पैसिव वॉइस में बदलेंगे तो ये इंट्रोगेटिव बन जाएगा इस प्रकार से। चलिए एक एग्जांपल इस पर देखते हैं। डिड ही राइट ए लेटर, क्या हुआ, पत्र लिखा, डिड ही राइट ए लेटर, कैसे आप बनाएंगे इसका पैसिव वॉइस, वाज ए लेटर रिटन बाय हिम, वाज ए लेटर रिटन बाय हिम। आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ और अच्छे जोश और जुनून के साथ। तब तक बने रहिएगा वीडियो के साथ, और अगर अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आप सभी के लिए यहाँ आपको बताने के लिए इतना परिश्रम करके ये सब छाड़ के लाता हूँ दोस्तों, तो आपका कुछ फर्ज बनता है, मतलब कुछ लाइक कर दिया करें। तो चलिए आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, आई विल कम बैक इन नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय बाय, टेक केयर।